हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में 450 से ज़्यादा जो पद है वो अभी भरे जाने हैं। तो उसमें एक महत्वपूर्ण श्रेणी है जिसको कि हम प्रोसेस सर्वर कह रहे हैं। कई सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये जो प्रोसेस सर्वर की पोस्ट है वो क्या है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और ये जो पोस्ट है वो क्या रहेगी। कई कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि मान लो हमारे टेस्ट क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद हमें हाई कोर्ट में जो प्रोसेस सर्वर है उस पोस्ट के अंतर्गत कौन सा काम दिया जाएगा। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो कितनी है, 77। और इसके लिए जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो कितनी मांगी गई है, 10+2। आप यहाँ से स्क्रीन शॉट ले सकते हो कि कौन कौन सी कैटेगरी के हिस्से कितनी कितनी पोस्ट आई है, जहाँ से आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो आपका पेज है इस पर आप देख सकते हो कि आपकी कैटेगरी वाइज जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो कितनी है और आपकी कैटेगरी वाइज मैक्सिमम और मिनिमम एज कितनी है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी आता है आपका मेन पॉइंट कि ये जो प्रोसेस सर्वर की पोस्ट है वो क्या है। टेस्ट क्लियर करने के बाद हमें हाई कोर्ट में कौन सी जॉब मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोसेस सर्वर वाले डिपार्टमेंट रहता है या कहीं भी आपकी जो ब्रांच है उसमें जो प्रोसेस सर्वर वाले होते हैं उनका क्या काम रहता है। देखिए दोस्तों, आपका हाई कोर्ट है, उसमें बहुत सारे जो पुराने केस है वो चले होते हैं। तो ये जो प्रोसेस सर्वर वाले हैं इन्होंने क्या करना होता है, उन फाइल्स की, उन डॉक्यूमेंट्स की मेंटेनेंस करनी होती है, उनको मेंटेन करना होता है। बाई चांस अगर जज साहिब को कोई पुरानी फाइल चाहिए, कोई पुराना डॉक्यूमेंट चाहिए, तो जज साहब तक वो जो डॉक्यूमेंट या फाइल है वो पहुँचाने की जो जिम्मेवारी है वो किसकी रहती है, जो आपका प्रोसेस सर्वर वाले हैं। तो आपने यहाँ पे सिंपली समझ जाना है, इन्होंने क्या करना है, जो पुरानी फाइल्स हैं और जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं इनका जो काम है वो कागजों से रिलेटेड है। तो आपने ये जो चीज़ें हैं उनको मेंटेन करना है। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि जो प्रोसेस सर्वर वाली पोस्ट है उसके अंतर्गत आपको कौन सा काम दिया जाएगा। अभी आते हैं दोस्तों हम जो आपका सिलेबस है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो आपका प्रोसेस सर्वर का एग्जाम रहेगा इसमें भी आपके 2 एग्जाम लिए जाएंगे। सबसे पहले रहेगा आपका प्री की बात करें तो यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो आपके क्वेश्चन है वो आपको MCQ फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे। कहने का मीनिंग ये है, क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपने एक को टिक करना है और ये जो आपका पेपर है वो जो आपकी OMI शीट है उसी के ऊपर लिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें आपको 1 घंटा मिलेगा और 50 नंबर का जो पेपर है वो लिया जाएगा। इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेगी, सबसे पहले गणित देखने को मिलेगा, मैथ्स देखने को मिलेगा, सामान्य हिंदी जो आपके जनरल साइंस है, अंग्रेजी हिंदी +2 मानक और सामान्य ज्ञान का तर्क शामिल है। तो ये जो चीज़ें आपने समझने, जो आपकी रीजनिंग है, जो आपकी जनरल नॉलेज है हिमाचल से रिलेटेड, ये जो सारी चीज़ें आपको जो आपका प्री का टेस्ट रहेगा उसमें देखने को मिल जाएगी। 1 घंटे का टाइम मिलेगा और आपके क्वेश्चन 50 रहेंगे। उसके बाद दोस्तों, मान लो कि कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा जाता है, तो उनकी सिलेक्शन किस बेस पे होगी। जो कैंडिडेट पहला एग्ज़ाम देंगे वो सेकंड एग्ज़ाम तक किस तरह से पहुंचेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे 77 पोस्ट है, इसको हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। ये जो आपका नंबर आएगा उतने कैंडिडेट्स को यहाँ पे सेकंड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो रह जाएंगे, जो इस 5 के अंडर नहीं आएंगे, उनको रिजेक्ट किया जाएगा। जो आपका अभी मेन टेस्ट आना है उसमें उन्हीं कैंडिडेट्स ने पहुँचना है जो कि 77 × 5 के अंडर आएंगे। तो आपने इन चीज़ों को समझना है। मान लो कैंडिडेट का ये वाला टेस्ट क्लियर हो गया, उसके बाद दोस्तों आपका क्या होगा, राइटिंग टेस्ट। ये जो आपका राइटिंग टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। तो आपने यहाँ से समझना है कि ये जो आपका राइटिंग टेस्ट है इसमें आपका 40 नंबर रहेंगे और आपको टाइम कितना मिलेगा, 1 घंटे का। आपने इसमें सिर्फ लिखना है, सबसे पहले आपने निबंध लिखना है हिंदी में। ठीक है दोस्तों, आपने हिंदी में एक निबंध लिखना है, जो आपका एस्से है उसको लिखना है। कितने वर्ड्स होने चाहिए, 250 और कितने नंबर का रहेगा, ये 25। उसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इसमें आपने एक एप्लीकेशन लिखना
लिखनी है, जहाँ एक लेटर लिखना है, जो कि आपको कितने वर्ड्स में लिखना होगा, 100 वर्ड्स में। और इसके लिए जो आपके नंबर है वो कितने लगेंगे, 15 नंबर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो आपका एग्ज़ाम रहेगा इसमें आपकी जो लिखने का तरीका है, जो आपकी राइटिंग है, वो चीज़ मायने रखेगी, उस पर ज़्यादा बल दिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों जो कैंडिडेट्स हैं उनकी अगर एक छोटी सी मिस्टेक भी होगी तो उसके नंबर भी काटे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों सिंपल सी बात है, आपका लैंग्वेज से रिलेटेड जो है वो राइटिंग का एग्ज़ाम है, तो उसमें छोटी से छोटी जो गलती है उसको भी इग्नोर नहीं किया जाएगा, तो आपने माइंड में रखना है। तो ये जो आपका सेकंड वाला एग्ज़ाम है, इसमें जो आपकी सिलेक्शन है आपके लिखने के तरीके से होगी। जिस तरह से आपने चीज़ों को लिखा होगा उसी के बेस पे आपको उतने नंबर लगेंगे। अगर कोई मिस्टेक होगी तो आपके नंबर कट रहे होंगे। अगर आपने मात्रा की मिस्टेक कर दी, ए ई ओ यू कुछ भी इस तरह की जैसे अल्फ़ाबेट रहते हैं उनकी मिस्टेक कर दी, तो भी आपके जो नंबर है वो काटे जाएंगे, तो आपने माइंड में रखना है। उसके अलावा दोस्तों बात करेंगे जो आपका थर्ड प्रोसेस रहेगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, 50 का आपका प्री आ गया, 40 का आ गया आपका मेंस। तो ये जो आपकी टोटल प्रोसेस रहती है वो रहती है आपकी 100 मार्क्स की। तो अभी आपके 10 नंबर बचे हैं जिसमें कि आपकी इवेलुएशन होगी। ये जो इवेलुएशन है वो किस तरह की रहती है, तो आपने यहाँ पे सीधा समझना है। ये जो आपका इंटरव्यू है वो आपका 10 नंबर का रहेगा, जिसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी 3 नंबर की। और उसके अलावा दोस्तों आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो भी आपको मैक्सिमम 3 नंबर मिल पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इंटरव्यू टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, जो आपका मेन इंटरव्यू होगा, फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, उसमें आपके 4 नंबर लगेंगे। तो ये जो आपका पूरा प्रोसेस है आपने उसको समझना है। और दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो +2 वाले कैंडिडेट्स हैं वो इस चीज़ को ज़रूर भरें, क्योंकि देखिए दोस्तों आपके पास एक्सपीरियंस आएगा जो कि आपके लिए आगे चल के बहुत ही काम आने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। अभी कोई डाउट रहता है तो आपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।